नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस समाचार में हूं आपके साथ महेश। नीमच के कांग्रेस किसान जिलाध्यक्ष को लेकर किस तरीके से घोषणा के बाद ही सूची जो होल्ड हो गई थी, इसको लेकर नीमच की राजनीति में भी घमासान मचा हुआ है। बालकृष्ण धाकड़ जो लगातार जावत क्षेत्र में धाकड़ समाज से आते हैं और साथ साथ लगातार कांग्रेस की सक्रिय राजनीति करते हैं, उनके नाम पर मोहर लगने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी को जो घोषणा थी उसे होल्ड करना पड़ा। अधिक जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है बालकृष्ण धाकड़, जिनसे बातचीत करेंगे। बालकृष्ण जी, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने बालकृष्ण जी, जिस तरीके से किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नाम पर सूची जारी हुई थी, नीमच में जिम्मेदारी आपको दी गई थी। खुद जिलाध्यक्ष ने पोस्ट डाली थी, नीमच के कांग्रेस जिलाध्यक्ष तरुण भाईती ने निष्ठावान कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन दूसरे ही दिन 24 घंटे में सूची होल्ड हो जाती है। क्या लगता है, क्यों? तो इसमें देखो, मुझे जिलाध्यक्ष बनाने में तरुण जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी, धर्मेंद्र सिंह जी चौहान और लगभग सभी जो नेता है, सबका सहयोग था। और सभी ने मुझे इसलिए बनाया था कि यहाँ किसानों की जो वाकई में स्थिति खराब है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। उसके बाद जो जहां तक मुझे जानकारी है, हमारे जावद के ही एक जो नेता है, इंदौर से आके यहाँ चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं वहां विरोध जताया कि बालकृष्ण धाकड़ को इस पद पे न रखा जाए, होल्ड किया जाए, हटाया जाए। तो मेरे पास तो ये जानकारी, हालांकि मेरे पास अभी ऑफिशियल लेटर नहीं आया, होल्ड करने का भी नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है तो भी सूची हाल फिलहाल होल्ड पे है। पार्टी विरोधी गतिविधि के आप पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आपने पार्टी विरोधी गतिविधि करी है, तो बालकृष्ण जी, क्या वाकई में कितनी सच्चाई इन आरोपों में? अब देखो, ये तो विरोध करने वाला अगर हकीकत में नेता होता तो विरोध नहीं करता, ये नहीं बोलता कि पार्टी विरोधी गतिविधि। उसका कारण बताता हूं। मेरी पोलिंग से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, ठीक है, कितने मतों से? 120 वोटों से मेरी पोलिंग से जीते, ठीक है। उसमें 2 गांव बीजेपी के, एक गांव कांग्रेसी है, फिर भी। उसके अलावा मैंने जिला पंचायत चुनाव लड़ा, जिस वार्ड से मैंने जिला पंचायत चुनाव वार्ड लड़ा, वहां से 25,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत के घाटा उतरी है। तो मेरे क्षेत्र में जीत गए, मेरी पोलिंग जीत गए। अब जहां आप राजनीति कर रहे हो जावद के आसपास, वहां से हार रहे हो, ये जिम्मेदारी भी मेरी होती है क्या? ये तो उनको पोलिंग चेक करनी चाहिए। आप पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि 25 लाख का लेन देन आपने चुनाव में काम करने के लिए समुद्र पटेल से 25 लाख रुपए लिए, सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चाएं चल रही है। अब इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि पहले मैं बताऊं कि जब निर्दलीय चुनाव लड़ा इन्हीं प्रत्याशी ने, तब इन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया था कि पूरण जी ने मेरे से पैसे लिए, मेरा काम नहीं किया। उसके बाद आरोप लगाया अर्जुन जी डॉक्टर ने मेरे पैसे खा गए, मेरा काम नहीं किया, मेरे पैसे ही खा गए। उसके बाद आरोप लगाया राजकुमार जी ने मेरे से पैसे लिए 50 की, कुछ मैंने सुना था। निर्दलीय लड़े थे तो 50 लाख खा गए। उसके बाद और भी आरोप है, लेकिन मेरे ऊपर भी आरोप लगाया किसी ने कि सोशल मीडिया पे इनके जो भी कार्यकर्ता 25 लाख ले लिए। तो जब हर आदमी के ऊपर पैसे लगाने का आरोप लगाना, इसका कारण क्या है? लोगों की छवि खराब करना। अगर मैंने 25 लाख रुपए लिए तो मैं तो देने को तैयार हूं, लेने आओ, लेने आना चाहिए ना। कोई इसको लेकर बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि एक जिस पार्टी जिसको जिम्मेदारी देने निष्ठावान, उस समय वो खुद एक समाज से आते हैं और समाज से आने के बाद भी धाकड़ समाज के व्यक्ति का विरोध करना, धाकड़ समाज के व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देना और 25 लाख के लेन देन के आरोप बहुत गंभीर आरोप है। तो 25 लाख के आरोप के लिए मैं आपको रिकॉर्डिंग देता हूं। तो मुझे जब सोशल मीडिया पे पता चला, कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा, तो मैंने कॉल किया कि आपने मुझे 25 लाख रुपए दिए क्या? दिए हो तो ले जाओ, और नहीं दिए तो आरोप लगाना बंद करो, मेरी भी छवि खराब होती है। मैं चोर नहीं, मैं खानदानी कांग्रेसी भी हूँ, और मेरी छवि और मेरे पिताजी की छवि क्षेत्र में सबसे अच्छी है, सबसे का मतलब बढ़िया है। तो मुझे तकलीफ हुई, मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं दिया आपको पैसे। कौन आरोप लगा रहा है? मैंने तो नहीं लगाए। तो नहीं लगाए, मैंने कहा कार्यकर्ताओं से क्यों लगवा रहे हो? तो देखो, मेरा कहना है कि ये आरोप क्यों लगा रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके पास? हाँ, मैं बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ। तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? इसका मेन मोटिव ये है कि यहाँ के क्षेत्र के जो लोकल धाकड़ समाज से आते हैं, या कोई किसान से कोई नया युवा अगर आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उनसे इनको तकलीफ है। ये नहीं चाहते कि मैं इंदौर से आके यहाँ राजनीति करूं और यहाँ का कोई व्यक्ति आगे बढ़े, उनसे तकलीफ है। चाहे कोई भी हो, मेरे अलावा जो भी आगे बढ़ना चाहेगा उसका विरोध ये किसी न किसी तरह से करते हैं। जैसा कि आपको पहले रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, जिस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लग रहे थे लगातार, जैसे ही बालकृष्ण धाकड़ के नाम पर मोहर लगी किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष की, तो दूसरी तरफ जो है पैसों को लेन देन को लेकर और पार्टी के कार्यकर्ता की निष्ठावान छवि पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि पहले आप ऑडियो सुनाते, उसके बाद फिर और कुछ सवाल जो सीधे बालकृष्ण धाकड़ से करेंगे। जी हाँ। हाँ, पटेल साहब कहाँ है? पटेल साहब से बात कर रहा था। कौन बोल रहे हैं? बालकृष्ण धाकड़ बोल रहा हूँ। हाँ, बात कर रहे हैं। हाँ, बालकृष्ण नमस्कार। नमस्कार। गाली गलौज करना नहीं चाह रहा हूँ, मेरी बात समझो।
आप 25 लाख मांगते हो मेरे में? 25 लाख नहीं 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 नहीं, 25 लाख मुझे दिया नहीं आपने? मुझे 25 लाख दिया नहीं दिया ना, तो गिरा तो नहीं दिया तो मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मेरे तो बोला नहीं 25 लाख का किसी को। तो आपके जो आपके साथ में आपकी सारी पोलिंग हरा चुके हैं वो लोग आपको बोल रहे हैं कि बालकिशन धाकड़ ने 25 लाख लिए, पटेल साहब बोल रहे हैं नहीं सत्तू भैया बैठने गए, नहीं सत्तू भैया बैठने गए, आपने क्या बोला? बालकिशन धाकड़ ने 25 लाख लिए, 50 लाख राजकुमार ने लिए। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब आप बेवकूफ समझ रहे हैं क्या हम लोगों को? नहीं आपको क्या लगता है? किसने बोला है 25 लाख का? मैं आ रहा हूँ, आप वही रुक जाओ, आप जादला हो ना, आप जादला से मत निकलो। नहीं मैं तो ठीक है। घाट उतर रहा मैं तो। अरे आप जादला से नहीं निकले, मेरे सारे लोग वहीं बैठे हैं, आप जादला से अभी निकलो, 1 मिनट हुआ है। पूछो कैसे बात है? अरे वो पटेल साहब मेरी बात सुनो, नहीं आपके तो पैसे चाहिए आपको तो, नहीं आपको देखो 2 चीजें आती है, राजनीति में चुनाव लड़ो और हारते ही पैसे उगालो। नहीं देखो पटेल साहब, आपको राजनीति सिर्फ इतनी आती है, चुनाव लड़ो और पैसे लोगों से उगालो। पैसे की बात ही नहीं करता हूँ मैं, पैसे की बात ही नहीं करता हूँ मैं, ना किसी से बात करी पैसे की और ना पैसे की बात। तो आपको कितना पैसा चाहिए ये बताओ, कितना पैसा चाहिए? जैसा कि आपने सुना किस तरीके से ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग में बालकिशन धाकड़ का दावा है कि समुद्र पटेल और इनके बीच बातचीत होती है, पैसों को लेकर जो आरोप सोशल मीडिया पर लग रहे थे उनको क्लियर किया गया और क्लियर करना भी जरूरी है, क्योंकि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता पर सवाल खड़े होते हैं तो कई की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। जैसा कि ऑडियो को आपने सुना किस तरीके से जो पैसों के लेन देन को उसको लेकर समुद्र पटेल जो साफ मना करे ऐसा कोई पैसों का लेन देन नहीं है। लेकिन बालकिशन जी, समुद्र पटेल की द्वेषता क्या है, क्यों वो आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, फिर आपकी जो ऊंचाई जो हो रही है या कांग्रेस जिलाध्यक्ष का पद उसमें अड़चन क्यों बन रहे कांग्रेस किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष के पद में? मैंने देखो सीधी बात है कि ये पद की मांग मैंने की थी, मैंने इसलिए की थी कि मेरे किसान की आज हालत क्या आप जान रहे हो, आज एमएसपी पे गेहूं नहीं तुल रहा है, बहुत सारी समस्या है, तो मुझे पसंद था कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ूं और मैं शुरू से मुझे शौक भी है, तो उसी का मुआवजा में उसी का खामियाजा मैंने भुगता है। मेरी 5 करोड़ की जमीन आपको पता होगा किस लिए गई, वो इसलिए नहीं गई कि मेरे खुद कोई तकलीफ थी, कि वो इसलिए गई कि सोलर ऊर्जा प्लांट में जो किसानों की जमीनें जा रही थी मैंने उसके लिए लगभग 10 धरने दिए, ज्ञापन दिए, उसकी वजह से मुझे मेरी जमीन को खोना पड़ा, 5 करोड़ का नुकसान झेल लिया। तो मैं किसानों के लिए अगर 5 करोड़ के नुकसान में पीछे नहीं हटा तो ये 25 लाख का आरोप क्यों? सिर्फ इसलिए यहाँ का कोई लोकल किसान का बेटा आगे न बढ़ जाए, इनकी राजनीति में कोई तकलीफ नहीं आ जाए, क्योंकि इनका विरोध है बारी की वजह से। 2 चुनाव लड़ लिए, हार गए, इसका कारण क्या है? क्योंकि बारी लोगों को जावत कभी एक्सेप्ट करता नहीं है, तो इनको ये तकलीफ है कि यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों की नेतागिरी खत्म करना, जैसे राजकुमार जी को पार्टी से बाहर निकलवाया, सत्यनारायण जी के लिए बोलते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, ये चाहते हैं कि इनके अलावा कोई दावेदार नहीं रहे। मेन कारण जो आरोप लगाए, क्या उनकी निष्ठावानता की बात अगर करें तो उनका बैकग्राउंड भी तो बड़ा अजीब है ना, कांग्रेस पार्टी के वफादार नहीं हुए, भाजपा में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए, टिकट की लालसा में बागी चुनाव लड़ लिए, ऐसे में उस व्यक्ति को क्या हक है आपकी निष्ठावान कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करें? ये तो बिल्कुल गंभीर विषय है और ये उनको सोचना चाहिए कि जो खुद बीजेपी में जाकर कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया, हमने ये काम तो कभी नहीं किया। जो व्यक्ति चुनाव लड़कर निर्दलीय कांग्रेस को हराता है, फिर बीजेपी में जाता है सत्ता के लालच में, और वापस टिकट मिलने के 2 महीने पहले इनको लगा कि पार्टी इस बार ठाकर समाज के व्यक्ति को टिकट दे रही है, जानकारी इनको मिल गई थी। इसका कारण भी मैं बता दूं आपको कि जब मैं गया था भोपाल तो कमलनाथ जी ने मुझे साफ साफ कहा कि इस बार मैं टिकट धाकड़ को दूंगा, और उस समय इनको जानकारी थी और ये थे बीजेपी में, इनको पता चल गया धाकड़ को टिकट दे, तो उधर टिकट के लालच में इधर आ गए। अब इधर आकर कांग्रेसियों को सर्टिफिकेट बांटते फिरेंगे कौन सही है कौन गलत है, कौन पार्टी के खिलाफ काम किया। सबसे बड़ा काम तो इन्होंने किया, हमने तो कोई खिलाफ काम नहीं किया। नहीं, लेकिन जावत की राजनीति की किसान मुद्दों की बात करें, आज भी बहुत बड़ा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तरुण भाटी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन और किसान की मांगों को लेकर, मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। जावत से सिर्फ बालकिशन धाकड़, सत्यनारायण पाटीदार गायब है, समुद्र पटेल गायब है, तो जब चुनाव की बारी आती है तो हर दावेदार बनता है, तो किसानों के मुद्दे पर क्या नेताओं को समय नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं शामिल होना चाहते हैं ये लोग? देखिए, किसानों से इनका लेना देना है नहीं, चुनाव लड़ना है इंदौर से आके जावद में। और एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा, अगर आप देखना चाहो तो इनका सोशल मीडिया चेक करना, पूरे 15 साल की राजनीति में एक भी किसानों के लिए खुद के दम पे कहीं धरना दिया हो, कहीं ज्ञापन दिया हो, और उससे भी बड़ी बात सोशल मीडिया पे एक पोस्ट उठा के देख लो, गिनी चुनी 1-2 पोस्टों के अलावा किसी सरकार के खिलाफ बोले हो, क्यों नहीं? क्योंकि मानसिकता किसानों का के लिए कुछ करने की है नहीं, खाली चुनाव लड़ना है। जावद के लोगों ने किसकी मदद की? लोग कहते हैं, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लोग कहते हैं किसी की मोटरसाइकिल छुटाई, क्या भी किसी की साइकिल नहीं छुटाई, ये राजनीति नहीं होती। लेकिन चुनाव के समय तो 800 गाड़ियां लेकर भोपाल चले गए थे, उनका तो बड़ा दबदबा है जावद क्षेत्र में।
आज ही ग्रुप में चल रहा था कि हमें कार्यक्रम में आना है, लेकिन एक गाड़ी की व्यवस्था कोई करने वाला नहीं है। कार्यकर्ता आना चाह रहा है, कोई गरीब कार्यकर्ता है वो आना चाह रहा है, एक गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। जो आदमी 800 गाड़ियां लेके पार्टी ज्वाइन कर रहा है, उसके बाद कहीं एक गाड़ी क्यों नहीं जा रही है? खाली टिकट लेना था, माहौल बनाना था, कि वहां दिखाना था कि हाँ बहुत मजबूत दावेदार है, खाली उसलिए गाड़ियां के लिए। आज कार्यकर्ताओं की हालत क्या है? दाहोद में देखो कांग्रेस कमजोर नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। आज स्कूलों की हालत क्या है, आज स्कूलों की हालत क्या है, आज गांव में किसानों की हालत क्या है, सिंगोली थाने में कितना भ्रष्टाचार है, तहसील में क्या हो रहा है, इसका मुद्दा कौन उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा है। आप बताइए विपक्ष की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा, मेरी जिम्मेदारी है मेरे सामने वाला व्यक्ति गलत करता है मैं उसके खिलाफ बोलता हूं, आज भी बोलता हूं। ये जिम्मेदारी विपक्ष में चुनाव लड़ने वाले की होती है। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो आपस में लड़ती रहती है, तो जनता की लड़ाई कहां लड़ेगी? तो कांग्रेस आपस में लड़े हैं सभी पार्टियों में, कोई बीजेपी में आपने सुना अभी नाम नहीं दिए भाई उनका पवन जी वगैरह का, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पार्टी में आप निष्ठावान हो तो हमारे मन में कांग्रेस रहती है। जब चुनाव आता है पहले हम विरोध करते हैं, लेकिन उस समय हम कांग्रेस एक होकर लड़ते हैं। इनके चुनाव में मैंने साथ रह के काम किया, प्रचार किया, एक भी मेरा निकाल के लाओ सबूत की बालकृष्ण धाकड़ ने काम नहीं किया, मिल जाए तो आज ही राजनीति। लेकिन समुद्र पटेल की तो जीतू पटवारी से लगा के भोपाल तक बहुत अच्छी पकड़ है। ऐसे में जो सूची हॉल्ड हुई है, क्या लगता है निष्पक्ष रूप से पार्टी अपना फैसला ले पाएगी, किसी दबाव में फैसला बदल दिया जाएगा? बालकृष्ण धाकड़ को पार्टी पे कितना भरोसा, क्योंकि आपकी बातचीत हुई होगी ऊपर? देखो मैं गया था भोपाल और पटवारी जी से मिला, उन्होंने जाते कहा भी धाकड़ साहब आइए, तो मैंने कहा सर वो होल्ड का जो तुझे अभी होल्ड किया है हटाया नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको जो गलत मेरे बारे में जानकारी दी है, तो मैंने ये जो रिकॉर्डिंग आपको दे रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग वहां भी भेज दी है, और इसके अलावा कोई था भी नहीं। खाली उन्होंने ये भी कहा, और मुझे पता है नीमच जिले से आपको पता है एक ही व्यक्ति ने मेरा विरोध किया है, पूरे जिले में किसी का विरोध वहां नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं 2-5 दिन। तो मुझे लगता है पार्टी सही फैसला करेगी, और अगर मुझे नहीं भी बनाना चाहे तो मुझे जिलाध्यक्ष का कोई पद का लोभ नहीं है। मैं चाहता हूं कि हकीकत में किसानों की बात करने वाला जिलाध्यक्ष बने, किसानों के मुद्दे उठाए, मैं उसके साथ रह के काम करना चाहूंगा। क्या लगता है बालकृष्ण धाकड़ अगर किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बने या न बने, क्या क्षेत्र में राजनीति और मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए अगर सही व्यक्ति को नहीं बनाया और खाली अपने प्यादे बिठाने के चक्कर में या ऐसे लोगों को पद दिया जो जिनको कोई मतलब नहीं है, खाली नेतागिरी करनी है, मंच माइक माला का शौक है, तो किसानों की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान है, और उससे बड़ा नुकसान तो मेरी समाज में गलत मैसेज जा रहा है। जो व्यक्ति समाज के नाम से चुनाव लड़ता है यहाँ के, और यहाँ के लोकल समाज के व्यक्तियों को, जैसे अर्जुन डॉक्टर साहब का विरोध किया, मेरा किया, नीमका खेरा वाले अर्जुन का भी किया, तो अगर यहाँ के लोकल धाकड़ों का विरोध करना है और वहां से आके धाकड़ों के नाम पे नेतागिरी करनी है तो नहीं चलेगा। मेरे समाज में उसका बहुत नहीं, लेकिन बालकृष्ण धाकड़ को अगर किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया जाता है तो आगामी विधानसभा चुनाव में बालकृष्ण धाकड़ पार्टी का दावेदार भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस विधानसभा की दावेदारी के चलते आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, इसमें क्या सोचना आपका? देखो अगर विधानसभा की दावेदारी की रही बात तो वो तो मैं 100% करूंगा, क्यों नहीं करूं, मेरा अधिकार है। मैं यहाँ का स्थानीय धाकड़ हूँ, किसान हूँ, युवा हूँ, सक्षम हूँ, खानदानी कांग्रेसी हूँ। आपको मैं और बता दूं, मेरे पिताजी जो है दादाजी, वो अपने गांधी जी की जो भारत छोड़ो यात्रा और जो आंदोलन थे ना उसमें वो शामिल थे, उनकी कहानियां मुझे सुनाते थे। तो खानदानी कांग्रेसी हूँ तो मुझे टिकट मांगने का तो अधिकार पूरा है। रही बात ये, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि ये आगे बढ़ गया तो मेरा टिकट में दिक्कत आएगी, तो उनकी गलत सोच है, उनको आगे अपने लकीर लंबी करनी चाहिए। पार्टी पर भरोसा है आपको? 100% भरोसा है मुझे, राहुल गांधी जी पे भरोसा है। जीतू पटवारी जी? जीतू पटवारी प्रदेश के हमारे नेता हैं, उनके ऊपर भी भरोसा है। वो क्या नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार बने? वो भी चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने। अगर उनको किसी ने गलत जानकारी दी है तो वो एक मंजे हुए नेता है, वो नीचे से ऊपर बढ़ के इतने बड़े बने हैं प्रदेश के अध्यक्ष, तो उनको सारी जानकारी है, मैंने उनको सारा अवगत करा दिया है, और वो अच्छा फैसला लेंगे, और जो भी लेंगे मैं उसके समर्थन में हूँ। जैसा कि हमारे साथ में जो है जावत विधानसभा से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय लगातार जो है बालकृष्ण धाकड़ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद थे। किस तरीके से कांग्रेस किसान जिलाध्यक्ष को लेकर घोषणा के बाद महज 24 घंटे में सूची होल्ड हो गई थी। सोशल मीडिया पर पार्टी के विरोध गतिविधि साथ ही साथ पैसों के लेन देन को लेकर जो बातचीत थी उस पर अपनी बात रखी, और एक ऑडियो भी आपके सामने रखा जो दूध का दूध और पानी का पानी करता है। किस तरीके से एक कांग्रेस किसान जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी से निकालने के लिए जिम्मेदारी नहीं मिले उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उसी को लेकर सारी बातचीत और सारे सवाल जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर, कांग्रेस की राजनीति के मुद्दों पर आपसे करें। अब देखना है पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी का आगामी डिसीजन जो सूची होल्ड पर है उसमें क्या कुछ फैसला देखने को मिलता है।